हमको तो बहुत दुख होता है तुम लोग की हालत देखकर। हैरानी लगती है कि क्या तुम लोग का जीवन होना चाहिए और क्या हो रहा है, कर क्या रहे हो। एक बार फेंक के फिर चाटते हो, एक बार फेंक के फिर खाते हो। हाँ, हमारा मन तो यही करता है गुरुजी जन्म तुम्हारे लेके झूठ बोलते, कपटी हो, मक्कार हो तुम लोग। हमको तो नहीं लगता है कोई सच्चा प्यार करने वाला है गुरु को। तुम लोग की प्रीत आज भी माया से, तुम्हारी प्रीत किसी की भी गुरु से नहीं है। प्रीत में प्रतीत होती है, विश्वास होता है, वो गुरु के एक इशारे पर सब त्याग सकता है, सारी दुनिया को झटक देता है, झटके में छोड़ता है, वो कोई सोच विचार नहीं करता है। और ये माया छूटती झटके में है, बाकी सोच विचार करने से तो नहीं छूटती। सोच विचार करने में तो एक कोना छोड़ोगे, एक पकड़ लोगे। ग्रंथ साहब पे रुमाल चढ़ाते हैं तो दो कोने पकड़ नहीं लेते, पूरा छोड़ देते हैं। ये चढ़ाना है तो पूरा चढ़ाओ, दान करना है तो लोटा पैर से दान करो। एक व्यक्ति को ध्यान आया मेरे को दान करना है, अब क्या करे, कुछ है ही नहीं। गुरु को बोला गुरुजी मेरे मन तो बहुत करता है कि सब कुछ दान कर देना चाहिए, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोला सही बात है, गुरु कहेगा कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या दान कर। बोला ये लोटा तो है तुम्हारे घर में, पीतल का एक लोटा पड़ा था। बोला हाँ लोटा तो है, लोटे से नहाता हूं। तो बोला हाँ लोटा दान कर दो, ऐसे ही नहा लो नल के नीचे। बोला लोटा दान कर दो, हाँ। बोला दान कर दो। बोला ठीक है। तो उठा के हाथ में जैसे ही उठाने लगा, गुरु कहता है इसको पैर से दान करो। बोला पैर से भी कोई दान किया जाता है? दान तो हाथ से किया जाता है, पैर से थोड़ी किया जाता है। बोला हाथ में उठाते उठाते मन बदल जाएगा। मन ऐसा है तुम्हारा, इतनी देर में बदलता है। खाली यूं उठाओगे ना, अभी सोचोगे इसके ऊपर ना इतना खर्च कर दूं, बेचारी गरीब है, चलो इसके लिए मैं ही खर्च। फिर सोचोगे अरे होगा, झूठ बोलती है, घर में रखा होगा छुपा के ना, ऐसे ही बनती है गरीब, निकाल लेगी अपने आप। मन कहेगा करो, लेकिन उसी वक्त ही दूसरा विचार आ जाएगा, नहीं करो। एक तरफ आएगा जाओ निष्काम करके, अभी तो धूप लग रही है, कल चले जाएंगे, रहने दो। दूसरा विचार टक से आ जाता है। सत्संग रोज जाओ, नहीं अभी तो ये बंधन है, अभी तो माँ का है, अभी बहन का है, अभी इसका है, अभी इसका है। फिर मन बिठा देगा ऐसे ऐसे करके। फिरकनी है ये मन, सारा दिन उसकी तरह फिरकनी की तरह घूमता रहता है। मन कभी एक जगह नहीं बैठता है, एक जगह है कहंद नव्य, कभी भी एक जगह ठहराव इसको है ही नहीं, शांत करके नहीं बैठ सकता। सारा दिन थॉट परेड, 1 2 1 2 1 2। परेड वालों को फिर भी रेस्ट मिलती है, शायद मिलिट्री वालों को 1 घंटा परेड करा के फिर बोलते होंगे चलो आराम करो। तुम्हारे मन को तो 1 सेकंड रात को भी मौत सपने देखता रहता, काम करता रहेगा, धोती फाड़ देगा अपन 1 गज 2 गज 3 गज करके, नहीं सोता है। नींद भी तुमको सुख की नहीं आती, सारा दिन विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, और तुम भी निर्विचार होना नहीं चाहते। कितना गुरु चाहता है तुमको कि तुम्हारे निर्विचार समाधि हो जाए, तुम निर्विकार हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, लेकिन कैसे होगे? इतना पखेरा तुम फैला के बैठे हो, बहुत तुम फैला के बैठे हो। ये समेटना कोई तुम्हारे लिए आसान काम नहीं है, फैलाते ही चले जा रहे हो और बड़े प्रसन्न होते हो। कोई पास हो गए, जीव लड्डू खा लीजिए, पास हो गया, रखो भैया, मुझे तो कोई खुशी नहीं होती। शादी है, लड्डू खा लो, कार्ड ले लो, क्या करें तुम्हारी शादियों को? मुझे पता है शादी के बाद क्या होना है तेरे जीवन में। हमें तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा है डार्क, उसको देख के हम खुश हो जाए, आशीर्वाद देने आए तुमको।
आप आशीर्वाद देने आई, क्या हमसे आशीर्वाद मांगते? झूठ मूठ के आशीर्वाद मांगते, संसारिक आशीर्वाद लेने आते हो। गुरु से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? डिग्री का आशीर्वाद चाहिए? पढ़ाई का आशीर्वाद चाहिए? किस चीज का आशीर्वाद लेने आते हो? मोक्ष का आशीर्वाद तो कोई नहीं लेने आता। सारे दिन में हम इंतजार ही करते रहते किसको मुक्ति चाहिए। मुंह से भले मांग लोगे, वो बात हमको नहीं, आज हो सकता है 100 लोग आ जाए, हमको भी मुक्ति चाहिए, हमको भी मुक्ति है, वो हमको मालूम है, ये सब तुम पाखंडी है कि आज सुन लिया इसीलिए कहते हो हाँ हमको मुक्ति चाहिए। नहीं चाहिए, बिठाएंगे हम मुक्ति के लिए, तुम थोड़े दिन में भागना शुरू करोगे, लधेपी की तरह तुम अपनी लंगोटी संभालोगे कि जल्दी हमें वापस भेजो घर में। नहीं रुकोगे यहां पर। बहुत लोगों ने कहा हमें यही मकान लेके दे दीजिए, हम आपके पास ही रहने वाले। दे रहे हैं हम मकान, नहीं रहते। वाको झूठा जानिए कपटी और मक्कार, कोई नहीं रहना चाहता है। अब आऊंगी थोड़े दिन में ना, बाकी घर की रिपेयरिंग चल रही है, फिर करा के फिर किसके लिए रिपेयर? जब तुम्हें उस घर में रहना ही नहीं है फिर काहे रिपेयरिंग करा रही हो? तुम्हें रहना गुरु के पास है। तेरे चरणा विच रहा मैं गुरुदेव ऐसा वर दे। झूठे वर मांगते हो, क्यों झूठा वर मांगते हो? चरणों में नहीं रहना चाहते हो, तुम रहना अपने घर में चाहते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहते हो, अपने बाल बच्चों के साथ रहना चाहते हो। जो तुमने बनाया है अपना परिवार, अपना मनोमय जगत, उसके साथ रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो गुरु के साथ। ये सिर्फ बनाते हो बातें। उनके साथ कैसे जाके सुखी रहूं, ये आशीर्वाद तुमको चाहिए। तुम्हें गुरु के चरणों में रहने का नहीं, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऐसे टसुए बहाएंगे यूं, क्रोकोडाइल टीयर्स, मालूम है मगरमच्छ कैसे रोता रहता है समुद्र किनारे, लेकिन वो खड़ा इस इंतजार में कोई पास में आए तो उसकी टांग पूरी निगल जाए। वो कोई रो नहीं रहा किसी के लिए। ये तुम्हारे आंसू मगरमच्छ के आंसू हैं। तुम्हारे आंसुओं पर कभी तरस नहीं आता है। तुम सोचते हो वियोग के आंसू आ रहे हैं, गुरु को छोड़ने के आंसू आते हैं, तुमको प्रेम के आंसू आते हैं। प्रेम के आंसू एक दिन बहाओ ना, विवेकानंद ने बोला तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम धरती पे खड़े हो कि आसमान में पहुंच गए। प्रेम के आंसू किसी को नहीं आते। सुख मांगते हो, सुख, सबकी सुख बुद्धि है। यहां भी सुख चाहिए, घर भी सुख चाहिए, सब जगह देश परदेश में सुखी रखना भगवान। सुख की खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जे कारण सुख उपजे मन में, सो ठाकुर बिसराया। फैक्ट तो ये है। अभी भी ये नहीं तुम्हें पता है कि तुम्हारे मन में सच्चा सुख कैसे पैदा होगा। जे कारण सुख उपजे मन में, सो ठाकुर बिसराया। वो तो भूला ही पड़ा है तुमको, वो नहीं याद है। कौन तेरा प्रियतम में बैठ के अपने मन में विवेचन करो। मैं तो कहती हूँ सत्संग के बाद 1 घंटे का सत्संग तुम्हारे शायद हफ्ते भर का मनन चला सकता है आराम से। अगर एक एक वचन पर बैठ के विचार करो, एक एक सेंटेंस पर, तो तुम्हारा बहुत मनन चल सकता है। पर तुम मनन नहीं करते। यहां ही उठते ही बस उठेंगे, चढ़ गए यूं यूं करके। उठते समय सबके हाथ ऐसे ऐसे होते, झाड़ दिया छुट्टी, सब यहीं झाड़ झूड़ के चले जाते हैं। सब सुख के लिए जीते अपने अपने। यहां से जाएं तो घर में सब खुश रहे, पति भी खुश रहे, वो भी कुछ ना कहे, घर वाले भी कुछ ना कहे, फलाना भी ना कुछ कहे, अपमान भी ना होए। किसका? कराओ ना, गालियां खिलाओ मन को, जरा पता लगे, कुटवाओ थोड़ा इसको। बिना कुटे काटे तो कुछ बनता ही नहीं है। एक दरवाजे को ही कटिंग होती है, इतनी बढ़ई काट कूट करता है, ठका टुकी करता है, तब एक दरवाजा बनता है। तुम बिना कटे कुटे बन जाओगे। बनना भी चाहते हो, कटना भी नहीं चाहते।
किसके आगे मरते हो? मरना तो एक गुरु के पास ही हो सकता है, और तो कोई नहीं मारेगा तुम्हें, न तो तुम किसी के आगे मरोगे। पर गुरु को भी जब पूरा सरेंडर करो तब, नहीं तो गुरु छुएगा भी नहीं। उसको पता है इसने सरेंडर ही नहीं किया तो उसको हाथ ही क्या करना लगा के। जो चीज अपनी ही नहीं है उसको छूना क्या। दिया ही नहीं, अभी अपना समर्पण ही नहीं किया। कहना आसान है समर्पण, ज्ञान का मतलब हमने समर्पण समझ लिया। समर्पण कोई आसान काम है। समर्पण जब सब लोगों को तुम कुछ न कुछ अर्पित हो तो यहां कैसे संपूर्ण समर्पण होगा। संपूर्ण में, समर्पण में पहले तो संपूर्ण आ जाता है। कहां संपूर्ण समर्पित हो जाओगे, क्योंकि संपूर्ण तो तुम्हारा बहुत संबंध सबसे है। संबंध खाली तुम्हारा गुरु से थोड़ी है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। बातें झूठी करने के लिए तो बहुत है तुम्हारे पास। झूठे झूठे गाने, झूठी झूठी बातें, झूठे खेल, झूठी पिक्चरें, सब झूठ। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। तो तुमने भी कूड़ कूड़े से नेह लगाया विसर्या करतार। एक करतार कोई भूले हुए हो, बाकी तो सब कुछ याद है। एक दिन खूब करा लो अपने तन की प्रशंसा, खूब हार चढ़वा लो, फूल चढ़वा लो। तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं है, अपने आप को बोल दो। है तो मांस मिट्टी का थैला। बहुत इज्जत करवाना चाहते हैं अपनी से। तो कहते खूब कुटवाओ इसको, खूब इंसल्ट करवाओ इसकी। जिस दिन इसकी इंसल्ट हो उस दिन खुश हो जाना। आज सही हुआ इसके साथ। खुश होएंगे जिस दिन इंसल्ट हो तुम्हारी।